वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पंजाब में पानी ही पानी। रावी, सतलुज और चनाब ने कई शहरों और हजारों देहातों को लपेट में ले लिया। सैलाबी रैले अब तक 16 जिंदगियां निकल गए। दरियाए रावी में शादरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 1,88,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पानी का बहाव कम होने के बाद फिर बढ़ गया और काड़ा के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा। 20 देहात खाली करवा लिए गए। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। दरिया चनाब में हैर खानकी पर बहाव 10.5 लाख से कम होकर 9,05,000 क्यूसेक हो गया। कादराबाद हेडवर्क्स पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फालिया के 130 से ज्यादा देहात जेरियाब आ गए हैं। कोट मोमिन में 10 लाख क्यूसेक का रैला पहुंच गया। पानी खेतों और करीबी आबादियों में दाखिल। जलालपुर भटिया में दरिया चनाब से 10 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। मुतादिद देहात डूब गए हैं। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह के मकाम पर 2,61,000 क्यूसेक से जायद का रैला। पाकपतन में दरिया सतलुज से बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1,20,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज में तुगयानी शमसाबाद का जमींदारा बंद टूटने से बस्ती भुट्टा, झलन और करीबी इलाकों में पानी फसलें बहा कर ले गया है। दरियाए रावी में संगीन सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। रावी पुल को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। तमाम इदारे चौकस। इंतजामी इदारों के सरबराहान हंगामी दौरे कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा शेख रशीद से। जी शेख रशीद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं दरिया रावी के अंदर मौजूद हूँ। दरिया रावी के पेट में मौजूद हूँ। इस वक्त 1,70,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है और पीछे 1,40,000 और 1,50,000 मज़ीद आ रहा है। उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि इसकी सूरत हाल क्या होगी। मेरे चारों तरफ जो है वो लहरें बिफर रही हैं। इस वक्त ईदी का कैंप भी यहाँ पर मौजूद है। उनके फैसल जलाल मेरे साथ मौजूद हैं, ईदी कैंप के जो इंचार्ज हैं। फैसल, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और आपकी तैयारियाँ कैसी? जी बिल्कुल, अभी हमारा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो है वो जारी है और ये रावी में ही नहीं बल्कि खान की बिराज और हाफजाबाद में और सिंह वाला वहाँ पे भी हमारा ऑपरेशन जो है जारी है ईदी फाउंडेशन का। और इसके अलावा हमारा यहाँ पे रावी की जो किनारा है यहाँ पे हमारा फर्स्ट एड का कैंप और एम्बुलेंसेस वगैरह भी अलर्ट खड़ी हैं और रेस्क्यू बोट्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे अपना काम कर रही हैं, अलर्ट खड़े हैं यहाँ पे। जी, फैसल जलाल ने बताया कि ईदी कैंप मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनके रिलीफ कैंप भी चारों तरफ लगे हुए हैं लोगों को मतलब है कि रिलीफ देने के लिए। और इस वाले से पानी का जो बहाव है वो मैं आपको, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि किस तरह पानी का बहाव मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है, बहाव बढ़ रहा है। और जो पर क्यूसेक है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अब 1,40,000 या 1,50,000 मजीद जो क्यूसेक है वो पानी यहाँ से गुजरेगा। जी, पंजाब के दरियाए रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। इन दरियाओं से मुल्का इलाकों में कई देहात डूब गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदों से जो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। और काड़ा से हमारे साथ होंगे एडी साबिर। जी एडी साबिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, भारतीय आबी जारहियत के बाद पाकिस्तान के दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अगर बात करें दरियाए रावी की तो दरियाए रावी में भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। अगर बात करें सैलाब की तो सैलाब ने जो सैकड़ों एकड़ अराजी है उसको अपनी लपेट में ले लिया है। फसलें यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं और दूसरी जानब लोगों को जो महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अगर बात करें लोगों की तो इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक देहात में मेरे साथ एक फ़र्द मौजूद है। उनसे जानते हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਮਸਲਨ ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ हैं, कोई आंदा है जी ਤੁਹਾਡਾ हो जाता है, कोई आंदा है ना कोई गवर्नमेंट कर रही है। अपने मौक़िफ़ जाना कि इस देहाती का ये कहना था कि हमें 2-3 दिन पहले जो निकाल दिया गया हमारे गांव से इंतज़ामिया की जानब से ये कहकर कि यहाँ पानी आ सकता है, तो हम जिस जगह पर आके रुके हैं यहाँ ना कोई हमारे खाने का इंतज़ाम है, ना यहाँ पर कोई डॉक्टर है। तो इस वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना है। उनका ये मुतालबा है ज़िला इंतज़ामिया से और वज़ीर आला पंजाब से कि हमारे लिए कुछ बेहतर इंतज़ाम किए जाएँ ताकि जो हमारा ज़िंदगी के मामलात हैं वो आसानी से चल सकें। जी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, इस वक्त रुख करेंगे शकरगढ़ का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे हाफिज आमिर रशीद मौजूद हैं। जी हाफिज आमिर रशीद, अपडेट कीजिएगा शकरगढ़ और गिरदोनवाह की क्या सूरत हाल है?
जी मैं बिल्कुल इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाला बही के मुकाम पे। इंडिया की जो हालिया आबी जारहियत है उसके सिलसिले में तशीश अगड़ के मुजाफात में काफ़ी सारे देहातों का नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं यहीं पे खड़ा हूँ। 2750 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इससे पीछे कोट नैना का जो मुकाम है दरिया रावी का, वहाँ पे 80,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। और इससे आगे जो हमारा मेन मुकाम है दरिया रावी का जसड़, वहाँ 1,92,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इंडिया ने जो हालिया आबी जारहियत की है इसमें 3-4 दर्जन के करीब देहात को नुकसान पहुँचा है। लोगों ने वहाँ से नकल मकानी की है। इस मौके पर रेस्क्यू के तमाम अदारे DC नारोवाल की ज़ेर क़यादत काम कर रहे हैं। अभी भी तमाम हेल्थ के अदारे, एजुकेशन के और आर्मी के जो अदारे हैं, क्योंकि ज़िला नारोवाल को हाई अलर्ट करार दिया गया था, आफतज़दा करार दिया गया था और यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की भी तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं। अभी सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। रुख करते हैं कसूर का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे मियाँ काशिफ मौजूद हैं। जी मियाँ काशिफ, बताइएगा इस वक्त कसूर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? ना सिर्फ कसूर शहर बल्कि उसके गिरदोनवा में भी जो सूरत हाल है उससे भी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो आप मेरे अक्कम में देख रहे हैं कि ये फसलें जो हैं वो इस वक्त मूंजी की तैयार फसल इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है और इसी तरह हजारों एकड़ जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाबी पानी ने उनको अपनी लपेट में ले लिया है। सैलाबी पानी ने हर चीज को जो है वो मुतासिर करके रख दिया है। तो यहाँ पर मैं इस वक्त एक हिफाजती बंद पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ सलाम मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, फसलें तबाह हो चुकी हैं और उसके बाद जो हमारे मवेशी हैं इनके लिए चारा भी नहीं है और हम खुद जो है ना इस वक्त इतने मुश्किल हालात में दरपेश हैं कि हम बाहर हिफाजती बंदों पे आकर बस्ते खेमा लगा कर बैठे हुए हैं। सर जी माल डंगर साडा ही गड्डी करंजर ਦੇ ਰੈਸ਼ੀ ਆ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖੀ ਭਾਣੀ ਬੱਜੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਮਾਲ वास्ते कोई सानू सहूलत नहीं दी जा रही जी। यहाँ पर जी आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी है। खुले आसमान के नीचे जो है वो अपने माल मवेशी लेकर जो है वो ऊंचे जो टेलों पर बैठे हुए हैं, हिफाजती बंदों पर बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंतजामिया की जानब से जो फ्लड रिलीफ कैंप में जो लोग जा रहे हैं उनको तो जो है वो पूछा जा रहा है, लेकिन जो लोग बाहर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं अपने माल मवेशी लेकर, उनको ना तो खाना दिया जा रहा है, ना कोई लाइट की सहूलत दी जा रही है और ना ही यहाँ पर इनको कोई पीने का पानी तक की जो है वो सहूलत दी जा रही है। इनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी तौर पर नोटिस लेकर जो है ये तमाम तर जो रिलीफ है वो आवाम को फराहम करे। जी मियाँ काशिफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। और इसके साथ साथ सैलाब की तबाहकारियाँ जहाँ पूरे मुल्क में जारी हैं, वहाँ पंजाब में भी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। चमिंडा से मोहम्मद शहबाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, चमिंडा और गिरदोनवा में इस वक्त कितना नुकसान हुआ है और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, नाला डे के किनारे चक ईसा वाइन शहजादा के मुकाम पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ 72,000 क्यूसेक के आने वाले सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर इन देहातों में तबाही मचाई है। तो आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि यहाँ पर फसलें, रस्ते, मकान के नुकसानात हुए हैं। एक मुकामी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो बन टुटन की वजह बहुत नुकसान है, इतना कैंप वगैरह किसी चीज़ की सहूलत नहीं और पिंड दे विच बहुत ही नुकसान होया है। वाई चक ईसा बहुत ही ज़्यादा घरों का नुकसान होया, लोगों की दीवारां पाड़ चुकियां ने, मस्जिदों में पानी और बहुत ही नुकसान है। इंतजामिया की गुजारिश है कि इंतजामिया इतने कोई ना कोई सहूलत बिलखसूस कैंप दे सानू, कैंप के जरिए ताकि लोगों को मदद की जाए। जी बिल्कुल, आपने मुकामी शहरी की बात सुनी। मस्जिद हो, घर हो, हवेली हो, हर जगह पर पानी ही पानी हो गया। तो अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया गया जहाँ पर कोई मरीज़ जो है ना तिब्बी अमदाद बर वक़्त हासिल कर सके। जी मोहम्मद शहबाज, बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं भवाना का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रवाना मौजूद हैं। जी अफजल बताइएगा, भवाना और गिरदोनवा में सैलाब ने क्या तबाहकारियाँ की हैं और हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं?
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چنیوٹ کی تحصیل بوانا کے علاقہ موزہ بگا احمد والا میں. یہاں پر انتہائی سیلابی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. 6 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے. مزید 9 لاکھ کیوسیک کا جو ریلا ہے وہ چنیوٹ اور بوانا کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے. علاقہ مکین جو ہے وہ پریشان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا اس حوالے سے. جی 6 لاکھ کا ریلا ساڈے کو گزرتا پیا، پچھوں 9 لاکھ کا ریلا اور پہ دس دین. اسی بچے لے کے تے مال لے کے نکل گئے، سامان ساڈے وچے پے. اگاں جناب جگہ سانو کھانی پی لبدی، نہ کوئی ڈنگراں بنان دی، نہ کوئی بچے بائی تے کوئی راشن پانی یا کوئی سانو پٹھے یا کوئی دیوے یا جھگی بچے 12 شاہ جب اسی کدے بیساں اٹھائی ساں. جی آپ نے میرے ساتھ موجود علاقہ مکینوں کی بات سنی. یعنی کہ یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمیں متبادل جگہ فراہم کی جائے، ہمیں کھانا ریسٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ ہماری مشکلات میں جو ہے وہ کمی آ سکے. جی افضل روانا ہمیں آگاہ کر رہے تھے بھوانا کے حوالے سے. اب رخ کرتے ہیں سرگودا کا، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عقیل خان. جی عقیل خان بتائیے گا اس وقت سرگودا کی کیا صورتحال ہے، فصلوں کا یا جانی و مالی نقصان کے حوالے سے کیا فگرز ہیں آپ کے پاس؟ جی اس وقت میں موجود ہوں سرگودا کی تحصیل کوٹ محمد میں، جہاں پر دریائے چناب کی حدود میں 6 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا داخل ہوا ہے، جو آج صبح قادر آباد سے اس کا بہاؤ 10 لاکھ 17,000 کیوسیک ریکارڈ کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں ان کا کتنا نقصان ہوا اور ان کا کیا کہنا ہے. یہاں پر جو ہے دھان کی فصل وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا کماد اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور ادھر نا نیچے جو ہیں لوگ ان کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے. ان کو ہیلپ چاہیے، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو بھی نکالا جائے. ان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جانی بھی اور مالی بھی. جی جیسا کہ آپ نے متاثرین کی بات سنی، متاثرین کا کہنا ہے کہ اس وقت ہماری دھان کی جو فصل ہے اور کماد کی فصل ہے اسے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ادھر لوگ ابھی تک آبادیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں ہیلی کاپٹر یا ریسکیو کیا جائے. اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی آبادیوں میں جو جانور ہیں اور جو ان سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں انہیں فوری طور پر نکالا جائے. جی بہت شکریہ، ہمیں آپ آگاہ کر رہے تھے. ملک بھر سے ہمارے نمائندے اس وقت بالخصوص پنجاب میں جو سیلابی صورتحال ہے اس سے آگاہ کر رہے تھے. آپ تمام کا بہت شکریہ. آپ کو بتائیں سمریال سیلاب میں لاپتہ مزید 3 افراد کی لاشیں برآمد. ریسکیو ٹیم نے باپ بیٹا عمران اور ثاقب سمیت ذیشان کی لاشیں نکال لیں. لاشیں گھر پہنچنے پر اہل خانہ میں کوہرام مچ گیا. مزید لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے. پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، ریسکیو حکام نے آگاہ کیا ہے. سمریال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ریسکیو ٹیم نے باپ بیٹا عمران اور ثاقب سمیت ذیشان کی لاشیں نکال لی ہیں. آئندہ سالوں میں بھی ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا ہے. پانی کے نئے ذخائر کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے. شہباز شریف وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ناروال میں اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا. ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کے گنجائش میں اضافہ کرنا ہوگا. ہمارے پاس کئی نئے چھوٹے ڈیمز تعمیر کرنے کی صلاحیت موجود ہے. بارشوں سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بہت جانی و مالی نقصان ہوا. اب پنجاب کے میدانوں سے بھی شدید طغیانی گزر رہی ہے. سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع پر ہم سب کو افسوس ہے. پنجاب حکومت، ریسکیو، پولیس، محکمہ اریگیشن دن رات کام کر رہے ہیں. ٹیم ورک کی وجہ سے نقصان کو کم سے کم کیا جا رہا ہے. 1122 ہیلتھ، اریگیشن اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جڑے ہوئے محکمے ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہیں، اور پہلے 10 ممالک جو سرفہرست ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے. واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے. اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی. کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا. اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی.
लाइफ जैकेट पहनकर कश्ती की सवारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि दरियाए रावी में इतना ज्यादा पानी कभी नहीं देखा। अगर इदारे अलर्ट ना होते तो नुकसान ज्यादा होता। पंजाब हुकूमत शहरियों के तमाम नुकसानात का अजाला करेगी। मुतवातिर बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। हमें अपने डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाना है। यह अमर बायस इत्मीनान है। तमाम इदारों ने मिलकर काम किया। इंतजामिया ने शहरियों को बर वक्त महफूज मकामात पर पहुंचाया। एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है। वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज़ ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। एक टीम की तरह एक वो जो यूनिटी के साथ उन्होंने काम किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेरी कमेटी का कन्वीनर मोइन आमिर पीरजादा की ज़ेर सदारत इजलास। तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीजन से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और उनके शरीक हयात की जानिब से BISP के पैसे लिए जाने का मामला। ग्रेड 19, 20 और 21 और 22 के अफसरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे लेते रहे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। ऑडिट हुकाम ने बताया है कि सरकारी मुलाजमीन BISP के बेनिफिशरी नहीं हो सकते। कन्वीनर कमेटी ने कहा कि रिकवरी अभी तक क्यों नहीं की गई। मोइन आमिर पीरजादा ने कहा कि वफाकी हुकूमत के कितने लोग हैं। सेक्रेटरी BISP ने कहा कि सूबाई मुलाजमीन ज़्यादा हैं। FIA भी रिकवरी कर रहा है। FIA ने कहा कि हमने अदालतों में चालान जमा करवाए हैं। 879 FIRs दर्ज की गई, 292 गिरफ्तार किए गए। कन्वीनर कमेटी ने कहा कि 17 से ज्यादा ग्रेड वाले केसेस पर क्रिमिनल चार्ज फ्रेम करें। ऐसे लोगों को नौकरियों से जाना चाहिए। कमेटी ने ग्रेड 16 से ज्यादा वाले केसेस में क्रिमिनल चार्ज लगाने की हिदायत कर दी। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से स्पेन के सेनेटर विसेंटे आज़पेत्रे पेरिस की मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान पार्लिमानी रवाबित के फ़िरोग पर बातचीत की गई। सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार ने सेनेटर पेरिस की पार्लिमानी रवाबित के फ़िरोग की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमेरिका के नए कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने नए कौंसल जनरल को सिंध में तैनाती पर उन्हें मुबारकबाद दी है। मुलाकात में कराची के हालात और बारिशों, पंजाब की सैलाबी सूरत हाल के सिंध पर असरात पर तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का आपके साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। चार्ल्स गुडमैन ने सिंध हुकूमत के ताउन पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध सकाफती एतबार से अजीम सूबा है। सिंध के अवाम 5000 साल कदीम तहजीब मोहनजोदड़ो के वारिस हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में लोग मजहब और ज़ात पात के फ़र्क से बालातर मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। आपको सिंध में काम करना और रहना अच्छा लगेगा। कराची खूबसूरत शहर है। अगस्त 2025 में महंगाई की शरह 5% तक पहुंचने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक सैलाब की सूरत हाल के बायस मुआशी दबाव बढ़ सकता है। सैलाब के बायस फूड सप्लाईज मुतासर हो सकती हैं। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये मुस्बत और मुस्तहकम दिखाई दे रहे हैं। मॉनिटरी पॉलिसी ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा। जून में महंगाई की शरह में कमी के बावजूद शरह सूद को बरकरार रखा गया है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई में इजाफे का खदशा है। मॉनिटरी पॉलिसी ने तवानाई की कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नज़र शरह सूद को बरकरार रखा। अप्रैल 2025 से बड़ी सनतों की पैदावार में बहाली दिखाई दे रही है। मॉनिटरी पॉलिसी ने तवानाई की कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नज़र शरह सूद को बरकरार रखा। अप्रैल 2025 से बड़ी सनतों की पैदावार में बहाली दिखाई दे रही है। मजबूत बैरूनी और मालियाती दबाव के बायस मुआशी शरह नमू में इजाफे की तवक्को है। अमेरिका के साथ तिजारती डील के बायस पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। तिजारती पार्टनर से डिमांड में इजाफा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज 1,50,000 की सतह से तजावुज कर चुकी है। कराची में ओल्ड क्लिफ्टन में बारिश के बायस गिरने वाले तारीखी बनियान ट्री का फौरी नोटिस। ओल्ड क्लिफ्टन पार्क टावर के सामने
कायम कदीम दरख्त हालिया बारिशों के सबब मुतासर हुआ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मौका पर पहुंचकर महकमे बागात को हंगामी बुनियादों पर बहाली की हिदायत कर दी। बनियान ट्री को महकमे बागात की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में बहाल कर दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर के कदीम और तारीखी दरख्त हमारी पहचान है, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने और उनकी हिफाजत करने से मुमकिन है। सियालकोट अर्बन फ्लडिंग, गफलत और कोताही पर एमडी वासा सियालकोट अबू बकर इमरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। फैसल शहजाद चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सियालकोट को एमडी वासा का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन महंगल के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में बर वक्त इंतजाम न करने और गफलत बरतने पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो अफसरान ड्यूटी में गफलत के मुर्तकिब पाए गए सीटों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत सामने आई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।